दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म सनम तेरी कसम 2016 की, जो भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे राधिका राव विनय सप्रू ने लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म शिव सती की किंवदंतियों और एरिक सेगल के उपन्यास लव स्टोरी का आधुनिक संस्करण है। संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा दिया गया है, जबकि गीत रेशमिया, समीर अंजान, शब्बीर अहमद और सुब्रत सिन्हा द्वारा लिखे गए हैं। सनम तेरी कसम एक सख्त पूर्व अपराधी इंदर और एक पारंपरिक लाइब्रेरियन सरू की कहानी है। इंदर और सरू प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन एक त्रासदी उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। पूरी कहानी का संक्षिप्त विवरण देखें फिल्म की कहानी में। वकील इंदरलाल परिहार को केस जीतने के बाद बधाई देने के लिए भीड़ उमड़ जाती है। वह घर लौटता है, शराब पीता है और एक पेड़ के पास जाता है और अपनी यादों में खो जाता है। सरस्वती सरू पार्थसारथी, एक पारंपरिक तेलुगु लाइब्रेरियन को उसके प्रेमी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, जो उसे पुराने जमाने की मानता है। उसकी छोटी बहन कावेरी की शादी सरू की शादी होने तक स्थगित कर दी जाती है। जब कावेरी छोटी बहन भागने की धमकी देती है, तो सरू जल्दी ही एक पति खोजने का वादा करती है। इंदरलाल परिहार एक पूर्व अपराधी जो अपने सख्त रवैये के लिए जाना जाता है, उसी इमारत में रहने लगा। सरू और इंदर की मुलाकात लिफ्ट में और बाद में लाइब्रेरी में होती है, जहां सरू काम करती है। लाइब्रेरी में इंदर ने कई बार सरू को लिखित संदेश देने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार उन्हें अनदेखा कर दिया। इंदर को सरू से प्यार हो जाता है। सरू एक साधारण लड़की है। सरू अपने सहकर्मी अभिमन्यु को प्रभावित करने की उम्मीद में रूबी से मेकओवर पाने के लिए इंदर से गुप्त रूप से मिलती है, जो रूबी का दोस्त है। नशे में धुत रूबी अंदर घुस जाती है, स्थिति को गलत समझती है और सरू पर शराब की बोतल फेंक देती है। इंदर सरू को बचाता है और घायल हो जाता है। वह अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा से अलग हो जाता है। जब वे इलाज के लिए निकलते हैं, तो सुरक्षा गार्ड उन्हें देख लेता है और मान लेता है कि वह अंतरंग हैं। पड़ोसियों को सचेत करता है। सरू के घाव की देखभाल करती है। बाद में जयराम, सरू के पिता और पड़ोसी सरू को इंदर के बिस्तर पर पाते हैं, जो दृश्य गलत समझते हैं। शर्मिंदा जयराम सरू को अस्वीकार कर देता है। जयराम अपनी बेटी सरू से रिश्ता खत्म कर देता है और उसका पिंडदान भी कराता है कि वह उनके लिए मर गई। सरू अपनी माँ को इस बारे में बताती है, लेकिन कावेरी की शादी की खातिर उसे यह बात गुप्त रखने के लिए कहती है। इंदर सरू को एक नया अपार्टमेंट खोजने और मेकओवर करने में मदद करता है। जिससे अभिमन्यु का ध्यान आकर्षित होता है। अभिमन्यु के प्रस्ताव के दौरान इंदर चुप रहता है। शादी के दिन अभिमन्यु परिवार के दबाव के कारण सरू को अस्वीकार कर देता है, जिससे वह तबाह हो जाती है। वह इंदर के साथ रात बिताती है। अगली सुबह इंदर खिड़की से सरू को अभिमन्यु के साथ देखता है और उदास महसूस करते हुए उससे संपर्क तोड़ देता है। बाद में अभिमन्यु यह जानने के बाद कि सरू ने उसे सुबह अस्वीकार कर दिया था। इंदर सरू को बहुत प्यार करता है, लेकिन सरू की खुशी के लिए कह नहीं पाता और उसकी खुशी के लिए उसका हर वक्त साथ देता है। इंदर उसे एक मठ में खोजता है और अपने प्यार को कबूल करता है। सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंदर को पता चलता है कि उसे टर्मिनल मेनिंगियोमा है। डॉक्टर कहते हैं कि उसका दोस्त अभिमन्यु को पहले ही पता था कि सरू को ब्रेन ट्यूमर है। जब उन्होंने हनीमून पर जाने के लिए शादी से पहले टेस्ट करवाए थे, इस बीमारी में वह कुछ दिनों की मेहमान है और कभी भी मृत्यु हो सकती है। इंदर अभिमन्यु से मिलता है और कहता है कि तुमने उससे इसलिए शादी तोड़ दी कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, और लड़ने लगता है।
तभी कहता है कि नहीं, मुझे बाद में पता चला। वह उसके माता पिता से भी भिड़ जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। छुट्टी मिलने के बाद सरू को लाइब्रेरी में छोड़े गए संदेशों के माध्यम से इंदर को प्यार का पता चलता है। इंदर उसकी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता है। इंदर से मिले प्यार को पाकर वह बहुत अपनापन महसूस करती है। सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी। उस रात सरू इंदर से कहती है कि उसके मृत्यु के बाद वह एक सुंदर फूलदार पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। वह कहती है कि मेरे मरने के बाद फोटो पर फूल माला मत लगाना। इंदर जयराम से मिलता है और उसके फोटो से फूल की माला हटा देता है और कहता है कि आज के बाद माला मत चढ़ाना, नहीं तो उसके लिए मार भी सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। और उसे बताता है कि सरू से शादी कर रहा हूँ। इंदर सरू से शादी करके उसे हर खुशी देना चाहता है और सोचता है जब तक वह जीवित है उसे खुश रखा जाए। सरू और इंदर दोनों कोर्ट में शादी करते हैं। उनकी शादी के दिन सरू के माता पिता आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं और अपनी गलतियों का एहसास होता है। सरू के माता पिता इंदर और सरू के प्यार को देखते हैं और कहते हैं कि इतना अच्छा लड़का कोई हो नहीं सकता। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके माता पिता को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम सरू के पिता दुखी और दोषी महसूस करते हैं। मैंने तो अपनी बेटी का पहले ही पिंडदान कर दिया था और रोने लगते हैं। इंदर उन्हें सांत्वना देता है। सरू के साथ अस्पताल में रहते हुए इंदर कबूल करता है कि उसकी नानी लिली, जिसने उसे अपने बेटी की तरह पाला था, ने उसके चाचा को मार डाला जब चाचा ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इंदर ने अपराध का दोष अपने ऊपर ले लिया। इंदर अपने पिता राजेंद्र लाल परिहार से पेड़ के नीचे सरू के लिए जमीन का एक टुकड़ा मांगता है तो उसके पिता कहते हैं, शादी में भी कोई 2 गज जमीन मांगता है। सरू ने इंदर को उसके पिता के साथ अपने रिश्ते को महत्व देने में मदद की। बाद में सरू इंदर की बाहों में मर जाती है और इंदर अपने आप को अकेला महसूस करता है। सरू के माता पिता के साथ दुख प्रकट करता है। इसके बाद इंदर हॉस्पिटल में अपने पिता को पाता है। उसके पिता सरू के बारे में पूछते हैं। इंदर कहता है, वो इतनी सुंदर है, आप उसे देखेंगे ना तो आप क्या आंसू थमेंगे नहीं। और सरू के साथ हुई बातचीत के आधार पर सुलह कर लेता है। कहानी वर्तमान में लौटती है जहां इंदर, जो अब एक सफल वकील है, सरू की कब्र यानी पेड़ के पास जाता है और उसके प्रति अपने शाश्वत प्रेम का इजहार करता है। दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हम जानना चाहेंगे कि अगली वीडियो में आप किस विषय पर फिल्म देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।